शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਖ 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 ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਰੋਬਿਨ ਦਾ 7th ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਬਿਨ। ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੈਨ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। आएगा आई होप कि जब केक कटांगे दीदी केक बना के लियाने तो आ जाएगा थल्ले। ते कल संगत जी जब मैं दरबार लगा रही थी ना शाम को, तो दरियाँ बिछाई अभी। अब मैं जहाँ हाथ डालूं दरी बिछाने के लिए, उसको लगे कि माँ उठा ना ले गई। उसको इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि वो उछल उछल के आ रहा था, हाथ मार रहा था, उठाना मत। उसको पता नहीं ना कि उठा रही हूँ लगा रही हूँ, उछल उछल के आए, ऐसे ऐसे करे कि भी लगा दो। फाइनली जब लग गई उछल कूद। एक टाइम पे तो वो पीछे चला गया और अभी सिर्फ नीचे वाला झूला लगा था। इतना एक्साइटेड था कि पीछे जाके करके रॉकेट की तरह भाग कर आया, साथ में ये नीचे वाला साथ में आ गया। मैंने कहा जी रॉबिन थोड़ी सी परमिशन दीजिए, गुरुजी आपके लिए आ रहे हैं। तो फिर वो ठहर गया, संभल गया। फिर उसके बाद दरबार लगाया रात को, फिर बैठा रहा इधर ही। आई थिंक रात को यहीं शायद सोया है, फिर बाद में ऊपर आ गया होगा। तो बहुत खुशियाँ बख्शी हैं दाता जी आपने, ऐसे ही खुशियाँ बख्शते रहना, ऐसे अपने साथ जोड़े रखना। आपको भी लख लख बधाई हो संगत जी। हम सब सेहतें मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं हम सबको, और आप सबको लख लख बधाइयाँ। सुख बन के रहे हमारे घर में। जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। शॉर्ट सत्संग। गुरु जी सब कुछ आपका दिया, फिर भी इस समय एक शुक्राना करना चाहती हूँ। कई बार कुछ चीज़ें हमें लगता है कि कैसे पॉसिबल हैं, पर आप वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हो। बहुत कुछ ऐसा किया है, बट अभी एक शुक्राना। इंडिया में जब मैं थी तो एक स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, जब से वो हुआ था तब से चाहती थी कि वहाँ एडमिशन करा लूँ, पर किसी रीज़न से नहीं करा रही थी। और जब ऐसा टाइम आया कि बेटे ने खुद जिद करके उसी स्कूल में एडमिशन के लिए बोला, तो बड़ा कन्फ्यूजन कि 3 ब्रांचेज हैं उसी स्कूल की और सब एक से एक अच्छी, किस ब्रांच में मैं उसका एडमिशन करवाऊँ। इस कन्फ्यूजन में फिर भी एक जगह हमने सेटल करा। बट गुरुजी जैसे मन की इच्छा को जानते हैं, वो 2 साल वहाँ पर इंडिया में उस समय पढ़ा। उस 2 साल में वो तीनों ब्रांचेज में कोई ना कोई रीज़न से कुछ का टाइम पड़ गया। तो गुरुजी ने वो तीनों ही इच्छाएं जो तीनों स्कूल्स की थी वो पूरी कराई। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी, जो इसमें मैं चाहती थी। और यहाँ आने के बाद भी गुरुजी की कृपा से जिस स्कूल में मन में था कि NSW के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में एडमिशन के लिए इच्छा थी, गुरुजी की कृपा से बगैर किसी भी तरह का कुछ पता ही नहीं चला कि कब बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो गया। और आज वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। गुरुजी कृपा बनाए रखें, वो उतनी मेहनत करके सफलता हासिल करे और 12वीं जो है वहाँ से अच्छे से निकाल ले। थैंक यू गुरुजी। जिस समय इसके साथ एक सत्संग, जिस समय वो एडमिशन के लिए वहाँ जा रहा था, मैं इंडिया में वहाँ से वापसी पे थी एयरपोर्ट पर, और वो ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया कि बारिश ही बारिश हो रही है, ना उसको बस मिल रही है। वो गलत जगह पहुंच गया और पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चल के वो स्कूल में पहुंचा है भीगता हुआ। और गुरुजी को मालूम था कि उस समय कुछ ऐसा तकलीफ में है। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पर ही, मैंने सालों बाद 15 साल के बाद उन्होंने मुझसे दुखभंजन साहब वहीं एयरपोर्ट पे पढ़वाया। मुझे नहीं मालूम था मैं क्यों मैं पढ़ रही हूँ, मन में आया कि मुझे पढ़ना है, मेरे पर्स में था, लेकर आई थी इंडिया से पहली बार 15 साल के बाद। और वो उन्होंने एयरपोर्ट पे पढ़वाया और गुरुजी ने वहाँ पर उसको ठीक ठाक स्कूल में पहुँचाया और एडमिशन करवाया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। कोई काम, हर काम हमारे इतने आसानी से हो रहे हैं जो कभी ज़िंदगी में हम सोच नहीं सकते थे। जिस काम के लिए हम इतनी मेहनत करते थे कि पता नहीं कितना करना पड़ेगा, और वो आजकल 10% पे भी नहीं रह गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। राधा दीदी। जय गुरुजी। थैंक यू गुनीता फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सत्संग। जय। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत दिनों के बाद आज सत्संग अटेंड किया है।
But शुक्राना गुरुजी for everything. एंड यू वर आल्सो ओपन टू इट ना, सबसे बड़ा शुक्राना अपने आप का भी कर लो। क्या बात है, बहुत अच्छा, जरूर उनकी मेहर है। बहुत अच्छा। उनकी वेरी मेहर है। डिफरेंट फीलिंग टुडे विद सत्संग। हाँ बिल्कुल। रिजी, आपका पहला सत्संग है? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा पहला सत्संग है। मैं इंडिया को मिस कर रही थी, आरती को मिस कर रही। ये इच्छा पूर्ण हुई और बहुत आनंद आया, जय सच्ची इतना आनंद आया कि बस थैंक यू भगवान, थैंक यू गुरु जी। जय श्री बस यही कृपा चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दिया है बहुत जिसके हम लायक भी नहीं है, सब बढ़ बढ़ के दिया है। लाइफ बहुत बस दुख भंजन मिलाना तेरा, बहुत है। बस सबका भला हो और ये कोरोना वायरस पूरे देश से चली जाए। बहुत सही बात है ना, सब खुश रहे बाबा। विजेता जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का। सच में इन्होंने दुखभंजन का नाम ले दिया। एक्चुअली पहले तो सबसे बड़ी बात है सुखमनी साहब का पाठ, फ्राइडे की बात है। गुरु जी जब से कोरोना हुआ है तब से सुखमनी साहब का पाठ घर पे ऑन एंड ऑफ करवा रहे थे। बट क्योंकि समझ नहीं आता उतना ज़्यादा, बहुत समझ भी आ रहा है लेकिन उतना ध्यान नहीं लगता है। तो फ्राइडे को मेरे मन में ऐसे आया, मैं तो गुरु जी सुखमनी साहब का पाठ सुनते तो हैं, समझ तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, शब्दों में ध्यान रखने की आदत पड़ी है तो इसमें इतना ध्यान नहीं लगता है, तो इसका कोई फ़ायदा भी होता है। और उसी वक्त ना एक साखी चली रिंकू भाई जी की, जिसमें कि ना उन्होंने बोला, सुखमनी साहब के पाठ के लिए ही बोला हुआ था कि जो गुरु नानक देव जी हैं विदाउट किसी पार्शियलिटी की, किसी कौम का भी पर्सन है, वो ये नहीं सोचते कि किस धर्म जाति का है, लेकिन वो सब पे मेहर बरसाते हैं। उसमें वो बताते हैं कि सॉरी मेरा सत्संग शायद बड़ा ना हो जाए, नहीं कुछ तो वो कहते हैं उसमें कि एक मुस्लिम थे कोई, उनको बहुत पेट में ऐसी ज़बरदस्त दिक्कत थी, कोई वजीर था, तो वहाँ से एक सिख निकलता होता है, तो जब वो निकलता है ना तब उनका वो पेट दर्द शांत होता है, अदरवाइज उसका पेट दर्द हर टाइम रहता था, जिसका कि डॉक्टरों को हकीमों को कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तो वो नोटिस करता है कि ये कुछ बोलता हुआ जाता है और उस वक्त मेरा पेट दर्द नहीं होता, तो वो एक दिन उस सिख को रोक लेता है और फिर उसमें वो पूछता है उनसे कि भाई आप क्या बोलते हो जाते हो कि मेरे को ऐसी तकलीफ है, जब आप यहाँ से निकलते हो तो मेरा पेट नहीं दुखता। तो वो कहते हैं मैं सुखमनी साहब का पाठ करता हूँ। जय गुरु जी। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं तो पाठ नहीं कर सकता, मेरे को तो आता ही नहीं पढ़ना ये, तो अगर मैं सुन लूँगा तो भी मेरे को उसका असर मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उन्होंने यही बोला उसके अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ आए, ज़रूरी नहीं कि आप उसका उच्चारण कर पाओ, लेकिन आप सुन लेते हो मन से तो भी आपको वो लिए उतना ही अच्छा है। तो मैं जस्ट अभी सोच के हटी थी, मैं वॉक करने गई और मैं सोच रही थी रास्ते में कि मैं सुखमनी साहब का पाठ सुन तो लेती हूँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन पता नहीं, और उसका आंसर मिला और फिर गुरु जी ने घर में चलवा लिया। और जब वो चलवाया तो मैं सोचती हूँ, मैं कहा ये सत्संग पे क्यों नहीं चलता कभी, कि सत्संग में भी तो हम लोग सुखमनी साहब का पाठ कर सकते हैं ना कभी मिलके, और दुखभंजन साहब, और दुखभंजन का भी आया कि दुखभंजन साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ हम सत्संग में भी तो कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट डे इनका मैसेज आ गया सैटरडे को कि सुखमनी साहब का पाठ है रॉबिन के बर्थडे का। जय गुरु जी। मैंने उस दिन आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसी दिन करती हूँ। फिर यहाँ बैठ के मुझे लगा था अभी दुखभंजनी साहब का पाठ चलेगा, पर वो नहीं चला, बट दो संगत ने दुखभंजन के बाद बोल दिए, तो एक तरह से हाजिर तो लगवाई थी गुरु जी ने। सच्ची भक्ति में शक्ति है भाई। बहुत 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 शुक्राना है इनका आज का सत्संग करवाने के लिए, हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। वीर जी चलो जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। चलो छोटा सा सत्संग मैं भी शेयर करता हूँ आपको, जो सुनाया था उस दिन इनके लिए आया था, जो ड्रीम आया था तो इनको मैंने बता दिया वैसे, पर फिर भी मैं सबको शेयर कर देता हूँ। जो संगत सुनेगी उनको भी मीनिंग अपना अपना मिल जाएगा। हाँ, कोई कष्ट ही करता है जी। उसमें मेरे को 2 दिन सैटरडे की बात है, आपके संडे को सत्संग था, सैटरडे मॉर्निंग ही आपको सैटरडे मॉर्निंग को ही आया था उसी दिन। तो ऐसे आया कि भी मैं किसी ट्रेन की वेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, मेरे साथ गुनीता जी हैं और एक और लेडी है कोई संगत में से, पर मेरे को उनकी शक्ल नहीं याद, मेरे को सिर्फ इन्हीं का याद है। तो अचानक से हम बस वहाँ पे जैसे अनाउंसमेंट कर लो या कुछ होता है कि भी यहाँ पे कोई कभी ऐसी ट्रेन आएगी जिसके भी सब दर्शन करते हैं, ये फूलों से भरी होती है, समथिंग वेरी होली सॉर्ट ऑफ ट्रेन ना निकलेगी
तो जस्ट उसका दर्शन करो तो आपको तृप्ति हो जाए। मतलब ये अच्छा रहेगा। तो मैं टाइम सोचता हूँ कि कितने बजे आती होगी, आई डोंट नो, पर वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो मैंने कहा शायद हो नेक्स्ट ट्रेन ही हो, चलो हमारे पास अभी टाइम है, हम खड़े होके वेट कर लेते हैं। तो हम वेट करते हैं और इतने में ट्रेन आ जाती है। ठीक है, फूलों से भरी हुई होती है, वाइट और ऑरेंज से फूल होते हैं उसमें, जो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, और वो निकल जाती है। हम हाथ जोड़ते हैं, एक तरह से निकल गई ट्रेन। उसके बाद फिर इतने में कोई बोलता है कि अब ना दूसरी तरफ से भी ट्रेन आएगी, ठीक है, आप उसके भी दर्शन करना। हम सोचते हैं ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के हम जैसे खड़े होते हैं तो ना ट्रैक को छोड़ के सामने की तरफ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मतलब वहाँ ख़त्म हो जाता है स्टेशन, तो लेकिन थोड़ी चलने की जगह होती है। तो गुनीता जी और वो जो एक सामने लेडी होती हैं वो कहती हैं ना दूसरी तरफ जाके हम ट्रैक के खड़े हो जाते हैं ताकि उधर से अच्छी दिखेगी। सारे लोग भी यही बोलते हैं क्योंकि वो उस तरफ से आ रही है। तो ये लोग ट्रैक में ना क्रॉस करके उधर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इधर ही खड़ा होता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहीं से देख लूँगा। तो इतने में कोई एक ट्रेन आती है, वो कोई और होती है वैसे गुड्स ट्रेन टाइप, 3-4 बोगी होती है, वो निकल जाती हैं। तो इनको लगता है कि नहीं वो आई नहीं वो तो ट्रेन, तो ये वापस इधर को आ जाते हैं। फिर इतने में वो सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं वो देखो आ गई, दूर से दिखने लग जाती है ट्रेन ट्रैक पे आती हुई, कहते हैं। तो ये ना दोबारा से सोचते हैं कि हम उधर निकल जाएं, और वो इतने में ट्रेन काफ़ी पास आ जाती है। तो वो दूसरी लेडी तो खड़ी हो जाती है, वो नहीं निकलती, लेकिन गुनीता जी कहते हैं नहीं मैं तो निकलूँगी। तो वो जैसे ही सामने जाती हैं तो ट्रेन बिल्कुल उनके पास आ जाती है, एक तरह से टकरा जाती है, हल्की सी टच होती है। लेकिन वो ऐसा है कि भी तेज चलती चलती ब्रेक मार रहा है और ड्राइवर उनको बोल रहा है आप या तो निकल जाओ फटाफट या वापस चले जाओ, ये क्या कर रहे हो आप, धीरे अच्छे ये अपने आराम से। वो कहते हैं रुक जा भाई मैं निकल रही हूँ ना, जैसे ये बोलती हैं अपने बड़े कोमल और सरल स्वभाव से भी रुक जा। तो ड्राइवर कहता है अरे रुक कैसे, मैं नहीं ब्रेक लगा सकता, आप निकल जाओ, ट्रेन है, कोई मेरे हाथ में थोड़ी है। पर एनीवे वो ये बस इतना फटाफट बातें होती हैं आपस में उनकी, तो और ये गिर पड़ती हैं ट्रैक पे क्योंकि तो, लेकिन ट्रेन निकल जाती है। ट्रेन तो ऊंची होती है, अब ट्रैक के बीच में आदमी पड़ा है, निकल गई, उसके बाद ये फिर खड़ी हो जाती हैं। मतलब ट्रैक के दोनों ट्रैक के सेंटर में होती है ना, तो पीछे से खड़ी हो जाती हैं। मैं देखता हूँ, मैंने कहा देखो ये तो सही है, मुझे एक बात तो मानी नहीं उन्होंने, पर फिर बच गए, लेकिन ये तो है। और बस इतना है, उसके बाद ये वापस उठ के खड़े होकर आ जाती हैं, दैट्स ऑल। मेरे को इतना ही। उसके बाद जब ऐसा कुछ आता है आदमी थोड़ा घबरा भी तो जाता है ना, तो आँख वैसे ही खुल जाती है ये क्या हुआ अचानक से ऐसा। तो पर मेरे को ये लगता है कि कोई कष्ट था आपके ऊपर जो कि गुरुजी ने काटा एक तरह से, पहले वो दिखाया कि भी आने वाला है और फिर वो निकल गया, समथिंग लाइक दैट। कल रॉबिन ना ऊपर कपड़े की अलमारी में सेकंड थर्ड शेल्फ में जाके सोता है। जो सोता है वो तो नेचुरली, वो तो बिल्ली है, उसको नहीं पता ना कि अपने आप को कवर भी करना है। ठंड लगती है तो ठंड में थोड़ा उठ जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ कर रही थी मोबाइल पे या किससे बात कर रही थी, इनफैक्ट अपने मम्मा से बात कर रही थी, मदर इन लॉ से बात कर रही थी, एंड व्हाट्सएप की कॉल थी। आई डिडंट वांट कि लेट गो करूं, तो मैंने तो उसको कर देती हूँ, एकदम से मूव किया। मैंने स्टूल रखा, और ये आपकी बात से लिंक है, स्टूल रखा और मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, बैलेंस खत्म हुआ है, अलमारी को पकड़ा है, नाक बीच में आ गया। वही नाक बीच में आ जाता है बार बार, जो पहले भी टूटा था, और तब से कल से हल्का सा दर्द भी करे, गिरी नहीं और बच गई। अगर गिरती तो अगेन कुछ ना कुछ हड्डी टूटती। पर अपना तरीका अपना है गुरु जी का, उसको कवर तो कर दिया उसको मैं कंबल से। बट आपको परसों सपना आया, कल ये हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट हमें लगता है, पर रब जाने, गुरुजी जाने कितनी बड़ी चीज है जो छोटी से करके काट दी ना। और मुझे तो इतना अच्छा लगा जब आपने कहा कि फूल थे, और अगर उस टाइम टिकट भी कट जाती ना ट्रेन की तो भी ठीक था, पर बहुत अच्छा नहीं, सपने में ऐसा नहीं होता वैसे। नहीं, सपने जब आते हैं ना तो बहुत सुंदर सपना, ऐसे ही होता है कि भी कुछ मीनिंग के लिए आते हैं वो। बहुत अच्छा। मैं कुछ शेयर करूँ इसी Please, सपने से, क्योंकि please। इन्होंने ना उस दिन ये नहीं शेयर किया कि गुड्स ट्रेन थी, हाँ जी, जो मेरे को नहीं, ऐसा, सेकंड वाली नहीं, वो तो फर्स्ट वाली निकल गई। हाँ नहीं, लेकिन आपने कहा ना जो एक और आती है गुड्स ट्रेन हाँ जी, आती है, second, हाँ। एक्चुअली जितना मेरे को गुरुजी के साथ कुछ सपनों का मतलब समझ में आने लगा है। पहले तो आपको फूलों की ट्रेन के साथ दर्शन दिए जो हुआ वो है ना, ब्लेसिंग्स बहुत मिली।
जो गुड्स ट्रेन है ना वो हमारे कर्मों की ट्रेन है। वाह जो जैसे मेरे को आता है जैसे सूटकेस लेके जा रहे हैं और फिर होता है कि आप मतलब कहीं से निकल रहे हो जहाँ पे बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद वही रास्ता आपका बड़े आराम से पार हो जाता है। तो मुझे वही लग रहा है कि गुड्स ट्रेन में कि हमारे कर्मों की ट्रेन है, तो वो भी गुजरे क्रॉस करवा दी है ना, और उसके बाद आपको बचा भी दिया। वाह आप दोनों मियाँ बीवी जो मेरे को मतलब ऐसा बनाओ, इतने सुंदर सुंदर सपने देखते रहो, नहीं हमारे कर्म कटते जाए गुरु जी के साथ। नहीं मेरे को ऐसा लगता है, बाकी अपने को इतनी समझ नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि गुड्स ट्रेन क्योंकि आज बोले हैं, उस दिन मेरे को नहीं याद कि उन्होंने गुड्स ट्रेन मैंने बोला बोला है। था कि एक ट्रेन निकली। मेंशन किया था भैया ने, पर आज आपको समझ इसलिए आई है बिकॉज आप गुरु जी के दरबार में बैठ के इस तरह से आप जोन्ड एंड नो ना, उस तरह से उस दिन बैठे थे। एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि जो आपको ठीक लगता है वो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी डिक्शनरी है, हर एक की अपनी अपनी फाइल है गुरु जी के पास, राइट। हमको जो समझ में पड़ता है जिस स्टेज में वही सही है, वही सही है। जय गुरु जी।